क्षितिज भाग 1 प्रेमचंद के फटे जूते। पाठ का सारांश। इससे पहले हम लेखक का परिचय करते हैं। लेखक इसके हैं हरिशंकर परसाई जी। परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। सन 1995 में इनका निधन हो गया। अब बात करते हैं इनके प्रमुख कार्य। इनकी पत्रिका थी वसुधा, कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में। व्यंग्य संग्रह इनके हैं वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। आइए बात करते हैं हम लोग सारांश की। प्रस्तुत लेख में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। लेखक प्रेमचंद के फटे जूते को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है, फिर भी चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास है। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। वो आगे कहता है कि इससे अच्छा होता कि तुम फोटो ही नहीं खिंचाते। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। लोग तो ऐसे कामों के लिए जूते क्या कपड़े और बीवी तक मांग लेते हैं। एक टोपी तक नहीं पहनी, टोपी तो 8 आने में मिल जाती। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। फिर लेखक अपनी बात करता है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, मगर अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है जिससे अंगूठा रगड़ खाकर छील जाता है। लेकिन जूता फटा होने के बावजूद तुम्हारा पांव सुरक्षित है। तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो, यह राज समझ में नहीं आया। लगता है तुम किसी सख्त चीज से ठोकर मार कर अपना जूता फाड़ लिया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी निकल सकते थे, पर तुम समझौता नहीं कर सके। मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। ये था प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का सारांश। क्षितिज भाग